भजन संहिता उसके 83 अध्याय के पहले 5 पदों में आसाफ कुछ इस प्रकार से परमेश्वर से निवेदन कर रहा है। लिखा है, हे परमेश्वर मौन ना रहे, हे ईश्वर चुप ना रहे और ना शांत रहे, क्योंकि देख तेरे शत्रु धूम मचा रहे हैं और तेरे बैरियों ने सिर उठाया है। वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की सम्मति करते और तेरे रक्षित लोगों के विरुद्ध युक्तियां निकालते हैं। उन्होंने कहा, आओ हम उनको ऐसा नाश करें कि राज्य भी मिट जाए और इस्राएल का नाम आगे को स्मरण ना रहे। उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली है और तेरे ही विरुद्ध वाचा बांधी है। और जब हम इस अंश को पढ़ते हैं तो वर्तमान जो संसारिक दशा है उससे ये बहुत कुछ मिलता जुलता है कि किस प्रकार से संसार के लोगों ने परमेश्वर की प्रजा के विरुद्ध युक्तियां बनाई हैं, उनकी हानि के विरुद्ध वो कार्य करते हैं और उनको मिटा देना चाहते हैं। जैसा कहा है कि आओ हम उनको ऐसा नाश करें कि राज्य भी मिट जाए और इस्राएल का नाम आगे को स्मरण ना रहे। वो मिटा देना चाहते हैं। और संसार में जब ऐसी विपत्तियां आती हैं, ऐसा लगता है कि सब मिट गया है, अब कुछ नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, कोई न्याय करने वाला नहीं, सिर्फ अंधकार का साम्राज्य है और सारी परिस्थितियां परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध हैं। और तब आसाफ कहता है, हे परमेश्वर मौन ना रहे, हे ईश्वर चुप ना रहे और ना शांत रहे। वो चाहता है कि अब परमेश्वर दखलंदाजी करे, परमेश्वर इसमें अपनी भूमिका को प्रकट करे। जब हम इतिहास में जाते हैं, हम वर्तमान से पहले कुछ देर इतिहास में देखें तो हम इतिहास में जब जाते हैं वहाँ पर हम शुरुआत करते हैं जिस राष्ट्र को मिटाने की बात की जा रही है, जिस राष्ट्र को समाप्त करने की और इस्राएल का नाम आगे को स्मरण ना रहे, इस बात की जब कोशिश की जा रही है तब हम देखते हैं प्रारंभ में क्या हुआ था, इतिहास में क्या हुआ था। और निर्गमन उसके पहले अध्याय के 8वें पद से 16वें पद में लिखा है, मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था और उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इस्राएली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आए तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़ें और हमें इस देश से निकाल दें। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डाल कर उनको दुख दिया करें। तब इन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नाम भंडार वाले नगरों को बनाया, पर ज्यों-ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए वे इस्राएलियों से अत्यंत डर गए। ये राजा जो नया था वो इस्राएलियों को दबा देना चाहता था, उनको कष्ट देकर झुकाना चाहता था ताकि वो उसकी अधीनता में रहें, कहीं ऐसा ना हो कि बलवंत होकर निकल जाएं, चले जाएं और आज़ाद हो जाएं। और इसलिए जब वो उनको सताता है परमेश्वर का अनुग्रह उन पर रहता है और वो बढ़ते हैं। और तब 13वें पद से लिखा है, तो भी मिस्रियों ने इस्राएलियों से कठोरता के साथ सेवकाई कराई
और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम से वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। शिप्रा और पुआ नाम की 2 इब्री भाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी कि जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न करने के समय जन्माने के पत्थर पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो उसे जीवित रहने देना। और यहाँ पर हम देखते हैं इतिहास में परमेश्वर के लोगों पर किस प्रकार से मिस्र का राजा परेशानी को और जिनके जीवन को कठिन करने की कोशिश कर रहा है। निर्गमन 1:11 में लिखा है कि इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया। उनसे बेगारी ली जा रही, अर्थात उनको उनके परिश्रम का प्रतिफल नहीं दिया जा रहा, उनसे मुफ्त में काम कराया जा रहा है। उनके ऊपर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डाल कर उनको दुखी किया करें। ये काम ये राजा करवा रहा है, वो शासन करवा रहा है जो वहां पर है। और पहले अध्याय के 13वें पद में लिखा है, इस्राएलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई। बेगारी करवा रहे हैं, उनके जीवन को दुखी, और ये काम वो बड़ी निर्दयता के साथ, कठोरता के साथ कर रहे हैं। और इसलिए उनका जीवन क्या हुआ कि कठिन सेवा से दुखी हो गया। वो अपने जीवन से उदास, हताश होने लगे। ये क्या जीवन है? दिन रात हम गारे मिट्टी में लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी हमको मार पड़ती है, हम पर जुल्म होता है, हमसे पूछा जाता है कि ईंटें क्यों पूरी नहीं बनी। और एक बहुत ही अमानवीय आज्ञा भी निकाली जाती है। लिखा है उन स्त्रियों से जो कि दाई थी, जो धाइयाँ थीं, उनसे कहा गया कि जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय जन्माने के पत्थर पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसको मार डालना, और यदि बेटी हो तो जीवित रहने देना। और इस प्रकार से एक अमानवीय आज्ञा इन धाइयों को दी गई कि जो भी नया बच्चा हो और उसको तुम देखना, बेटा है तो मार डालना, बेटी है तो जीवित छोड़ देना। और जब ऐसी विपरीत परिस्थितियों में इस्राएली परेशान थे, हाहाकार कर रहे थे, उनका जीवन दुखी हो चुका था, वो अपनी संतानों को खो रहे थे, बेटे उनके मार दिए जा रहे थे। यह अलग बात है कि इन इब्री स्त्रियों ने परमेश्वर के भय में नहीं मारा था, कुछ को छोड़ा था, लेकिन एक शासकीय आज्ञा तो निकली हुई थी। और तब हम देखते हैं इस अंधकार से भरे हुए शासन में, निर्गमन उसके 3 अध्याय के 7वें और 8वें पद में लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनको जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्र के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, ले जाऊं। परमेश्वर जब अपने लोगों की इस चिल्लाहट को सुनता है, उनकी चित्कार को सुनता है, उनकी समस्याओं को देखता है, वो कहता है मैंने उनको सुना और देखा है।
मैंने उनके दुख पर निश्चय दृष्टि की है और उनकी चिल्लाहट को मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है, और इसलिए लिखा है अब मैं उतर आया हूँ। परमेश्वर मूसा से कह रहा है कि मैं अब उतर आया हूँ ताकि अब उनको इस पीड़ा से छुटकारा दूँ। और तब एक लंबी प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया को पूरा करते हुए परमेश्वर अपनी प्रजा को मिस्र से निकाल लेता है। परमेश्वर अपनी प्रजा को जो पीड़ा में थी छुड़ा लेता है, और इतिहास गवाह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी परमेश्वर के लोगों पर एक राष्ट्र विशेष के व्यक्ति ने जुल्म किया। गैस चैम्बर बनाए गए, गिलोटिन बनाया गया जिसमें कि धड़ से सिर अलग हो जाता था, और नाना प्रकार के यातना शिविरों में परमेश्वर के लोगों को दंडित किया गया। पर इतिहास ये भी कहता है कि परमेश्वर के लोग तो आज भी हैं, पर वो जुल्म करने वाला, वो अन्याय करने वाला, वो निर्दोष लोगों का वध करने वाला मारा गया। स्वयं उसने आत्महत्या कर ली। और आज भी जब हम संसार में देखते हैं, अपने क्षेत्रों में देखते हैं, अपने देश में देखते हैं, एक वर्ग विशेष दूसरे वर्ग विशेष पर अत्याचार कर रहा है। पहले आराधना भवनों पर आक्रमण किया गया, उन्हें तोड़ा गया, उन्हें जलाया गया, और उसके बाद फिर लोगों के घरों पर आक्रमण किया गया, उनके घर जला दिए गए। और जब भयभीत होकर लोग बाहर आए तो उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, सैकड़ों लोग मारे गए, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, और अनैतिक कार्य खुल्लम खुल्ला किए गए। उन्हें वस्त्र विहीन करके जुलूस निकाले गए। और इस भयावह स्थिति में, जबकि इस प्रकार के जुल्म हो रहे थे, रक्षक ही भक्षक बन गए, वो तमाशाबीन बन गए और निरीह लोगों को भीड़ के हवाले करने लगे। जिन्हें रक्षा करना थी उन्होंने उन निरीह लोगों को और उन निर्बल लोगों को भीड़ के हवाले कर दिया। और समाचार बताते हैं कि एक मां के सामने उसका बेटा मार डाला गया, और भीड़ ने उस रोती बिलखती स्त्री के साथ सार्वजनिक रूप से कुकर्म किया। स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकार, स्थानीय लोग मूक दर्शक बन गए। जब लोगों ने ऊपर कोशिश करी कि हमको सहायता मिले, दरवाज़ा खटखटाया, तो वहाँ से भी पर्याप्त सहयोग नहीं मिला। औपचारिकताएं पूरी कर दी गई, लेकिन जो लोग बेघर हो चुके थे, जो बच्चे अनाथ हो चुके थे, जो स्त्रियां विधवा हो चुकी थी, जिनके साथ गलत कार्य किए गए थे, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। लोग चिल्ला रहे थे, सड़कों पर आकर प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि उनके आराधना भवन जल गए थे। अब उनके पास आराधना करने के लिए कोई स्थान नहीं था, और उनके घर भी जल चुके थे, और वो सड़कों पर आकर परमेश्वर को चिल्ला रहे थे, और लग रहा था कि परमेश्वर खामोश है, परमेश्वर मौन है, वो कुछ नहीं बोल रहा है। क्या वो कुछ नहीं देख रहा कि उसके लोगों के साथ क्या हो रहा है?
और महीने गुजरने लगे, सबूत मिटने लगे। जिन सीसी कैमरों में वो तस्वीरें आ गई थी, रिकॉर्ड थी, वो ऑटो डिलीट होने लगी, क्योंकि समय पूरा होने लगा था उनको स्टोर करने का। और सैकड़ों हजारों जगहों पर प्रार्थनाएं हो रही थी, लोग चिल्ला रहे थे। जैसे आसाफ ने कहा भजन 83 में, हे परमेश्वर मौन ना रहे, हे ईश्वर चुप ना रहे और ना शांत रहे। और सच्चाई ये है कि परमेश्वर खामोश नहीं था। वो अपना काम करने के लिए एक व्यक्ति को तलाश रहा था। वो देख रहा था जिस प्रकार से 40 साल तक मूसा निर्वासित जीवन जीता रहा और उसके बाद परमेश्वर ने उसको चुना, उसको बुलाया और कहा, मैं अपने लोगों की कराह को सुनकर आ गया हूं और मैं अब उनके लिए काम करूंगा। और परमेश्वर ने जिस रीति से इस्राएलियों को, जो कि पीछे मिस्री सेना और सामने लाल समुद्र था और बड़ी विपरीत परिस्थिति में फंस गए थे, उसने साधारण काम नहीं किया। परमेश्वर के लिए बड़ा आसान था कि वो जैसे उसने मिस्र में सारे पहलौठों को मारा था, मिस्र की सेना को अपने दूत को भेजकर मार देता, संकट टल जाता। पर परमेश्वर ने अपना काम अपने तरीके से, अद्भुत तरीके से किया और उसने ये प्रकट किया कि मेरे लोग पीछे नहीं हटते, सामने बढ़ते हैं। और लाल समुद्र जो सामने था उसको उसने 2 भाग कर दिया। और इस अद्भुत काम की, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, जिसकी योजना किसी ने नहीं बनाई थी, जो कोई सोच नहीं सकता था, उसको परमेश्वर ने करके इस्राएलियों को आगे आगे बढ़ा दिया। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर अपने दरवाजे को खोलता है। और परमेश्वर ने भी, जबकि ये अमानवीयता चरम सीमा पर थी, कल्पना से परे एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया, जिसके समक्ष सारी ढकी छिपी बातें खुलने लगी और लोगों को ये आस बंधने लगी है कि उन्हें न्याय मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, अत्याचार से छुटकारा पाएंगे और फिर से वो अपने घरों को लौटने पाएंगे, अपने परमेश्वर के भवनों को बनाने पाएंगे और एक सुरक्षित जीवन जिएंगे। परमेश्वर अपना काम बड़ी खामोशी से करता है। लगता है कि परमेश्वर खामोश है, पर परमेश्वर खामोश नहीं रहता। वो जीवन के हर पल, हर क्षण को देखता है और उससे की गई प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती हैं। उससे की गई प्रार्थनाएं कभी बेकार नहीं जाती हैं। और जो लोग उनको पुकार रहे हैं और आज भी पुकार रहे हैं, वो कभी भी निराश हताश नहीं होंगे। परमेश्वर का वायदा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। और तब इसी आसाफ की प्रार्थना का, उस गीत का दूसरा अंश सामने आ जाता है, जो वो भजन संहिता 83 के 84 पद में, 83 के 13वें पद से कहता है, हे मेरे परमेश्वर, इनको बवंडर की धूली व पवन के उड़ाए हुए भूसे के समान कर दे। उस आग की नाई जो वन को भस्म करती है, उस लौ की नाई जो पहाड़ों को जला देती है, तू इन्हें अपनी आंधी से भगा दे और अपने बवंडर से घबरा दे। इनके मुंह को अति लज्जित कर कि हे यहोवा, ये तेरे नाम को ढूंढे।
ये सदा के लिए लज्जित और घबराए रहें, इनके मुंह काले हों और इनका नाश हो जाए, जिससे ये जाने कि केवल तू जिसका नाम यहोवा है सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। आसाफ की ये प्रार्थना आज भी की जा रही है। हे प्रभु, तू उस बवंडर की नाई इनको उड़ा दे। बहुत हैं, बहुत लोगों की समस्याएं हैं, लेकिन तू सब कुछ कर सकता है। और तब हम परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा को जो उसने अपने लोगों से की है स्मरण करते हैं। जकरिया उसके 2 अध्याय के 8वें पद में, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यों कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थीं। उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। यह परमेश्वर का वायदा है कि उन तुमको लूटने वाली जातियों के पास अब मैं भेज रहा हूं, आ गया हूं, ताकि जो तुमको छूते हैं, जिन्होंने तुमको छुआ है, सच्चाई यह है कि उन्होंने मेरी आंख की पुतली को छुआ है। और इसलिए हम अपनी प्रार्थना में और मजबूत हों, हम और लौ लगाकर प्रार्थना करें, चिल्लाते रहें और देखें प्रभु किस अद्भुत रीति से, जब सब दरवाजे बंद हो चुके हैं, हो चुक रहे थे, अपने किस दास को कैसे खड़ा करके छुटकारा दिलाता है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप ना तो मौन रहते हैं और ना खामोश रहते हैं, पर आप प्रभु जी अपने काम को बड़ी खामोशी से कर जाते हैं। और आप आज भी वही परमेश्वर हैं जिसने इस्राएल को मिस्र राजा के चंगुल से छुड़ाया, उसके अत्याचार से बचाया, और जिसने उस राजा से जिसने की तेरे लोगों को और तेरी कौम को ख़त्म करने की कसम खाई थी, उसको पराजित कर दिया और उसको आत्महत्या करना पड़ी। और आज भी तू वही है, और आज भी तू अपने काम को कर रहा है। तेरे बहुत से लोग बड़े संकट में हैं, बड़ी विपत्ति में हैं, बड़ी पीड़ा में हैं, अपमानजनक स्थिति में हैं, लेकिन प्रभु तू खामोश नहीं है। और हम प्रार्थना करते हैं अपने उस दास को जिसको तू खड़ा कर रहा है, और बल बुद्धि शक्ति दे, ताकि प्रभु तेरे लोगों को न्याय मिले और छुटकारा पाएं, और फिर से वो एक सामान्य जीवन जीकर तेरी आराधना, तेरी स्तुति करें, और इससे प्रकट हो कि तू ही महान परमेश्वर है। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।